नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह एक बार फिर से मैक्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है दोस्तों सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए जो तैयारी हो रही होगी शानदार चल रही है। तो यहां आपको बता दूं कि आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है विंड्स। विंड्स आप लोग जरूर सुने होंगे, ये अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन भी अगर सॉल्व किए होंगे तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आज की हमारी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है विंड्स, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि विंड्स पाई कहाँ जाती हैं, क्या इसकी खासियत है और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ आपको बता दूं कि जो विंड्स है, तीन तरह की विंड्स बताई गई हैं। पहला परमानेंट विंड्स है, दूसरा है सीजनल विंड्स और तीसरा है लोकल विंड्स। ठीक है, पहला है परमानेंट, सेकेंड है मौसमी पौने और थर्ड है लोकल विंड्स। इसे आप देख लीजिएगा हिंदी में क्या कहते हैं। तो पहला जो है परमानेंट विंड्स जो है, ये भी तीन तरह की होती हैं। पहला है ट्रेड विंड्स, सेकेंड है वेस्टर्ली विंड्स और फोर्थ है पोलर विंड्स। जो वेस्टर्लीज विंड्स है इसे ब्रेव वेस्टर्लीज भी बोला जाता है, और जो ट्रेड विंड्स है इसे व्यापारिक पौने, ये वेस्टर्लीज पौनों को पछुआ पौने और पोलर विंड्स को ध्रुवी पौने। तो आज हम लोग की मुख्य टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन टॉपिक यही है जिसमें हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि विंड्स कहाँ चलती हैं, क्या खासियत, कौन सी विंड्स कहाँ चलती हैं। तो यहाँ परमानेंट विंड्स की आज है, बाकी विंड्स को हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परमानेंट विंड्स का। देखिए आपको एक बात बता दूं कि पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एयर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़े थे। तो अगर एयर प्रेशर बेल्ट, ये मैं उम्मीद करके आज की क्लास शुरू कर रहा हूं कि आप लोग एयर प्रेशर बेल्ट अच्छे से समझ गए हैं, या नहीं समझे तो आप लोग लास्ट वाली जो वीडियो है उसे देख लीजिएगा, लास्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप देखिएगा कि एयर प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, यानी कि जो फिफ्थ लेक्चर है, फिफ्थ क्लास है, उसमें आप जाकर ये देख लीजिएगा कि जो एयर प्रेशर बेल्ट है कहाँ कहाँ पे कौन सी एयर प्रेशर बेल्ट पाई जाती है और वहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है कि लो प्रेशर। तो उसको जानने के बाद ही हम लोग ये शुरू करेंगे, जो कि हम लोग ये समझने में आसानी करेगी। लेकिन फिर भी अगर आप मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप नहीं देखे हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पर भी दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले परमानेंट विंड्स का। हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज विंड और पोलर विंड्स का। हम लोग को पता है कि एयर प्रेशर बेल्ट्स कहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन सी बेल्ट्स कहाँ पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को देख रहा है, बीचों बीच हम लोग को इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, और इसी से हम लोग अक्सर शुरू करते हैं। कोई भी अगर लैटिट्यूड की बात करते हैं तो 0 डिग्री से शुरू करना है। देखिए जो पहली बेल्ट पाई जाती है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री तक पाई जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ये 0 डिग्री और 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये हो गई हमारी एक बेल्ट, ये हो गई। फिर दूसरी बेल्ट जो 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड पे पाई जाती है, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। तो जो यहाँ पाई जाती है वही यहाँ पे भी पाई जाती है। फिर ऊपर देख रहे हैं 60 to 65 एक बेल्ट पाई जा रही है, फिर नीचे भी 60 to 65 एक बेल्ट पाई जा रही है। फिर एकदम पोलर पे यहाँ पे एक तो 85 to 95 पाई जा रही है, तो नीचे भी एक 85 to 90 लगभग पाई जा रही है। तो ये लगभग हमारी जो बेल्ट्स हैं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 बेल्ट हो गई। तो अब इसमें ये बताया गया कहीं पे लो प्रेशर पाया जा रहा है, कहीं पे हाई प्रेशर। तो उसको भी बता दे रहा हूँ कि जो सबसे पहले यहाँ लैटिट्यूड वाली है, यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है। फिर उसके ऊपर जो पाया जाता है वहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है। फिर उसके ऊपर जो पाया जाता है फिर लो प्रेशर पाया जाता है। फिर उसके ऊपर यहाँ क्या पाया जाता है, हाई प्रेशर पाया जाता है। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है, एक लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। इस तरह से हमारा जो बेल्ट्स हैं वो पाई जाती हैं। देखिए फिगर कुछ खास बना नहीं है, पृथ्वी जो है हमारी अर्थ जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, तब पर भी हमें समझने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये बोला गया है कि आप ये समझ लेते हैं कौन सी बेल्ट, इसका नाम भी दिया गया है कौन सी बेल्ट है ये। तो जो बीचों बीच मैं इक्वेटर लाइन को देखिए मिटा दे रहा हूँ आपके सामने, इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारी इक्वेटर लाइन जिसे मैंने मिटा दिया है। देखिए इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलेंगे इसे, इक्वेटोरियल। तो देखिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में इस पर डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ई से इक्वेटोरियल, लो एल से लो, पी से प्रेशर, बी से बेल्ट। जो सेकेंड आती है वो 30 to 35 जो पाई जाती है उसे बोलेंगे सब ट्रॉपिकल, एस से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर जो 60 to 65 पाई जाती है इसे क्या बोलेंगे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। फिर एकदम पोल पे जो पाएगी उसे क्या बोलेंगे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाएगी, ये क्या हो गई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट,
ठीक है। और ये वाली क्या होगी 60 to 65, ये हो गई सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और एकदम पोल पे सदर्न एकदम साउथ पोल पे क्या पाए, ये क्या रहेगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो अब हमें पता चल गया कि एक लो प्रेशर है एक हाई प्रेशर है, उसका नाम क्या है। इधर भी मैं लिख देता हूँ जिससे कि समझने में ये आसानी हो। 60 to 65 क्या पाया जा रहा है लो प्रेशर बेल्ट, 30 to 35 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये 0 to 5 नॉर्थ में और 0 to 5 साउथ में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। फिर 30 to 35 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि जो ऊपर है वही फिर नीचे भी है उसी तरह उतने ही डिग्री पर। जो वहाँ अगर वो ऊपर हाई प्रेशर वाली है तो नीचे भी ये वाली हाई प्रेशर वाली ही रहेगी। अब क्या बोला गया है, कहा गया कि सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड विंड की। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आपको एक बात हमेशा शुरू से अंत तक याद रखना है कि जो पवनें चलती हैं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो इसे आप हमेशा याद रखिए क्योंकि यही हमारा मेन फार्मूला है कि जो पवनें चलेंगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। तो ये पवनें हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये तो हमारी बेल्ट हो गई। बेल्ट के अलावा जो जगह बीच में बची है यहाँ पर ये पवनें चलेंगी, ये सब पवनें। तो हम इसी की बात करेंगे, इन्हीं जगहों पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, इक्वेटर के पास से। तो इक्वेटर के दोनों तरफ देखिए, जो इक्वेटर वाली बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसके दोनों तरफ है जगह खाली है। तो हम ये दो जो जगह खाली है यहाँ पर चलने वाली जो पवनें रहेंगी ये हमारी रहेगी ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवनें। आप इस तरह से समझिए कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच का जो जगह है, के बीच के क्षेत्र में कौन सी चलती हैं ट्रेड विंड, यानी कि हमारी व्यापारिक पवनें कहाँ चलेंगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में जो क्षेत्र है वहां पर हमारा पाई जाएंगी ट्रेड विंड्स। अब ये तो हमें पता चल गया ट्रेड विंड कहाँ पाई जाएंगी, इस जगह पाई जाएंगी। और हमें क्या पता है कि पवनें कहाँ चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसका मतलब ये हाई प्रेशर है तो इसकी किस दिशा में चल रही हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये इस वाली बेल्ट से इस वाली बेल्ट की ओर आ रही हैं, ठीक है। और इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी रहेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में इस वाले की बात करें तो पवनें किधर चलेंगी, विंड्स किधर चलेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये किधर जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए अभी भी ये बात अभी हजम नहीं होती है। ये भी देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी की जो रोटेशनल मोशन है वो भी विंड्स के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो जो पृथ्वी की रोटेशनल मोशन है वो भी इस ट्रेड विंड्स को क्या करेगी, चेंज करेगी। चेंज करने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट अगर सामने जा रही है तो पीछे जाने लगेगी, नहीं। ये जैसे अगर सीधे जा रही है तो हल्का से या तो ये दाहिने की तरफ मुड़ के आगे बढ़ेगी या हल्का से ये बाएं की तरफ, यानी कि हल्का सा राइट की तरफ मुड़ के आगे बढ़ेगी या हल्का सा लेफ्ट मुड़ के ये आगे बढ़ेगी। तो ये अभी देखिए गलत है। मैंने आपको अभी इमेजिन करने के लिए बताया है कि ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी, ये इस वाले में भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रेड विंड जो होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में चलती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी। तो यहां क्या बोला गया कि कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, पवनें अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं, थोड़ा सा मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। तो इसे कहा गया कि जब हल्का सा मुड़ेंगी तो किधर की तरफ मुड़ेंगी, यानी कि जो कोरियोलिस बल है इसके कारण या तो पवनें ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगी या ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगी। अब ये ऐसे तो है नहीं कि ऐसे भी जाएंगी ऐसे भी, तो किधर की तरफ मुड़ेंगी। तब ऐसे में एक आते हैं जिनका नाम है फेरल का नियम आता है, फेरल्स लॉ जिसे बोलते हैं हम लोग। ये नियम कहता है कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तब यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स चलेंगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हम जान के चलेगी, यहाँ से इधर की तरफ ऐसे चलेंगी। तो लेकिन ये सीधी चलेंगी नहीं। तो फेरल का नियम कहता है कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले क्षेत्र में हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एरिया में हैं, तो जो पवनें चलेंगी अपने से किधर मुड़ेंगी, दाहिनी तरफ मुड़ेंगी। किधर मुड़ेंगी, अपने से राइट मुड़ेंगी। तो ये पवनें किधर मुड़ेंगी, इधर से चल रही हैं तो इनकी दिशा सामने की तरफ है, तो यहां से ये सामने की तरफ दाहिने तरफ मुड़ेंगी। तो ये कुछ इस तरह चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हल्की से देखिए मुड़ रही हैं, इसलिए मैंने तिरछी ये लाइन बना रहा हूं कि ये थोड़ी सी मुड़ रही है,
ये नहीं कि इसको आप इधर बना दें। ये ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पौने किधर मुड़ रही है, विंड्स किधर मुड़ रही हैं। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहां पे हाई प्रेशर हम वहां जाके खड़े हो जाएं और जिस दिशा में पौनों को जाना है उधर मुंह कर लें, तो मेरा राइट हैंड जिधर रहेगा उस तरफ पौने ऐसे मुड़ रही हैं। तो यहाँ भी देखिए पौने उसी तरफ ऐसे मुड़ रही हैं। ये क्या हो गई, हमारी ट्रेड विंड्स हो गई, ये वाली ट्रेड विंड्स हो गई। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में, अब सदर्न हेमिस्फीयर में फेरल का नियम क्या करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में फेरल का नियम करता है, ये लॉ कहता है कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात की जा रही है तो जो विंड्स की डायरेक्शन है उसके तरफ हम मुंह करके खड़े हो जाएं और तब हम देखेंगे जिधर हमारा लेफ्ट हैंड है तो वो विंड्स भी उसी डायरेक्शन में हल्का सा मुड़ेंगी। तो यानी कि लेफ्ट साइड क्या होंगी, हल्का सा मुड़ेंगी। तो पौने यहाँ से इधर जा रही हैं, तो यहाँ से अगर हम खड़े होकर देखें, यहाँ से खड़े होकर देखें सामने की तरफ, तो हमारा लेफ्ट हैंड किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये पौने सीधे न जाके हल्का से इधर मुड़ेंगी, किधर मुड़ेंगी, हल्का सा किधर मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ हो जाएंगी। ये पौने किधर मुड़ रही हैं, हल्का से लेफ्ट साइड में मुड़ रही हैं। ये क्यों मुड़ रही हैं, हमें पता है कोरियोलिस बल के कारण क्या हो रही है, ये पौने हल्का सा इस तरफ मुड़ जा रही हैं, यानी कि ये वाला हमारा नहीं होगा। मैंने तो ये बस डायरेक्शन बताने के लिए कहा था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी। तो ये हो गया कि जो ट्रेड विंड्स हैं ये हमारी ट्रेड विंड्स बन चुकी हैं। जो हम ट्रेड विंड्स इतना नाम सुनते हैं, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पौने, इसी कहते हैं ट्रेड विंड्स। इसकी खासियत ये है कि ये जो पहले के समय जो ट्रेड होता था, यानी कि जो व्यापारी होते थे उनके लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती थी। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, ट्रेड विंड्स, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में चलती हैं। और ये नदर्न हेमिस्फीयर में ये वाली हो गई और सदर्न हेमिस्फीयर में ये वाली हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग शुरू करते हैं, कौन सी, वेस्टर्लीज विंड्स। तो वेस्टर्लीज के आपको बता दें, अब हमारा ये वाला खाली वाला जो जगह था ये हो गया, यहाँ पर हमारी ट्रेड विंड्स आ गई। अब बचा कौन सा है, एक तो ये वाला पार्ट बचा है और एक तो ये वाला पार्ट बचा है। तो जो ये वाला पार्ट है नदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला और सदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच का जो क्षेत्र है। अब अगर इस एरिया की बात करें कि यहाँ पे कौन सी विंड्स चलेगी, तो यहाँ हमारी चलेगी वेस्टर्ली विंड्स। ट्रेड विंड्स हो गई, अब हम लोग वेस्टर्लीज की बात कर रहे हैं। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला एरिया है दोनों गोलार्धों में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर दोनों में, तो यहाँ पर चलेंगे हमारी वेस्टर्लीज। अब इसे समझिए, अब यहाँ भी वही रूल्स लगेंगे, वही नियम कानून सब वही यहाँ भी लगेंगे। होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे किस साइड हाई प्रेशर है और किस साइड लो प्रेशर। तो हम जब यहाँ खड़े हैं तो देख रहे हैं इस साइड हाई प्रेशर है, इस साइड लो प्रेशर। तो फिर हमें बात आ जाती है ये वाली कि जो भी विंड्स चलेंगी, विंड्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पौने किधर चलेंगी, इधर से इधर की तरफ। तो यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगी, पौने किधर जाएंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए, हमें इस वाले का पता करना है कि यहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं। तो यहाँ हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, तो यहाँ भी विंड्स किधर हैं, इस डायरेक्शन में जाएगी। अब फिर क्या होता है, जब हम ये जान जाते हैं कि पौने इस दिशा में चलेंगी विंड्स, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, लेकिन यहाँ भी फिर कोरियोलिस बल आ जाता है, फिर वही फेरल का नियम लागू होगा। तो जब कोरियोलिस बल लगेगा तो ये अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या होंगी, भटक जाएंगी, थोड़ा सा मुड़ जाएंगी, थोड़ा सा इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फेरल लॉ क्या करता है कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये अपने से थोड़ा सा क्या होंगी, राइट हैंड साइड मुड़ जाएंगी। तो ये क्या होंगी, हल्का सा राइट हैंड साइड मुड़ेंगी। किसके कारण, ये कोरियोलिस बल के कारण हो रहा है। और ये कौन सा लॉ कहता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड मुड़ेंगी, फेरल्स लॉ। तो ये हल्का सा क्या होंगी, इधर की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो रही है, इधर की तरफ मुड़ जा रही है। अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये हल्का सा इधर की तरफ मुड़ रही हैं। और इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बताया गया था, सदर्न हेमिस्फीयर में जब पौने चलेंगी, पौनों का जो डायरेक्शन रहेगा, विंड्स का जो डायरेक्शन रहेगा, उसके वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगी। तो ये यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये हल्का सा अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगी। ठीक है, ये हल्का सा अपनी लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगी। इसी तरह हम ये क्या है, वेस्टर्लीज हैं। तो वेस्टर्लीज हम वेस्टर्लीज भी जान गए कि ये एक ये वाली वेस्टर्लीज है और एक ये, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ये ध्यान दीजिएगा कि वेस्टर्लीज किसके किसके बहती है, चलती है, या ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में चलती है। अगर पूछ दिया किसकी तरफ से किसकी तरफ जाती है, यानी कहाँ से शुरू होती है और किधर की तरफ जाती है, तो आप कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। क्योंकि हमें पता है कि पौने विंड्स जो होती हैं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। ये सब हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा एक और ये हो गई हमारी वेस्टर्लीज, इसे हम जानते क्या बोलते हैं, ब्रेव वेस्टर्लीज भी बोलते हैं। आगे अभी हम और जानेंगे इसके बारे में, इन पौनों के बारे में, इन विंड्स के बारे में अभी और डिटेल में जानना है।
पहले अब थर्ड आ जाता है पोलर विंड्स। पोलर विंड्स कहाँ है? अब हमें केवल यही जगह खाली दिख रही है, सदर्न में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी। तो आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आप देखिए पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है और ये क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बीच की जो पौने चलेंगी वो क्या रहेंगी, हमारी ये रहेंगी पोलर विंड्स, यानी कि पोल के पास पाई जा रही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पोलर विंड्स या ध्रुवी पौने भी बोलते हैं इसे। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, ये पौने कैसे चलेंगी। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे। अब हमें कौन सा पता करना है, अब हमें इसके बारे में पता करना है और सदर्न हेमिस्फीयर में इसके बारे में पता करना है कि यहाँ पे कौन सी विंड्स चलेंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ गए, यहाँ पे खड़े हो गए तो देखे कि पहले सबसे पहले हमें देखना है किधर हाई प्रेशर है किधर लो प्रेशर। तो इस ऊपर ध्रुवों की साइड हाई प्रेशर है और नीचे यहाँ पर जो कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं। तो इधर हमेशा विंड्स क्या होंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलेंगी। इसी तरह यहाँ भी सब सदर्न हेमिस्फीयर में भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। लेकिन फिर यहाँ वही कोरियोलिस बल आ जाता है। कोरियोलिस बल क्या करता है, हल्का सा विंड्स को थोड़ा सा मोड़ देता है। अब किधर मोड़ेगा ये हमें बताएगा फेरल्स लॉ। फेरल्स लॉ बताता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पौने अपने राइट में मुड़ जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने थोड़ा लेफ्ट में मुड़ जाती हैं। तो ये किधर की तरफ मुड़ेंगी, अपने राइट की तरफ मुड़ेंगी। ये किधर मुड़ेंगी, अपने राइट की तरफ मुड़ेंगी। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ रही हैं और सदर्न में किधर मुड़ेंगी, सदर्न में ये अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगी। ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ रही हैं। तो ये हमारी बन गई विंड्स, ये हो गई हमारी पोलर विंड्स भी। तो आपने देखा कि कहाँ पे ट्रेड विंड्स पाई जा रही हैं, कहाँ पे वेस्टर्ली विंड्स पाई जा रही हैं और कहाँ पे पोलर विंड्स पाई जा रही हैं। सबसे पहले आपको क्या इमेजिन करना है, ये फिगर इमेजिन करना है। अगर एग्जाम में आता है ये, तो आपको सबसे पहले बेल्ट्स को याद करना है कि कौन सी बेल्ट्स कहाँ पाई जाती हैं। मैं बता रहा हूँ देखिए क्रम में कि सबसे पहले आपको बेल्ट्स देखना है कि कहाँ पे कौन सी बेल्ट पाई जाती हैं। फिर वो बेल्ट हाई प्रेशर वाली है कि लो प्रेशर वाली। तो अगर किसी एरिया के हमें एयर के बारे में पता कर, वहाँ की विंड्स का पता करना है ये किस डायरेक्शन में रहेंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विंड्स रहेंगी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आप करेंगे तो बड़े आराम से आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये विंड्स किस डायरेक्शन से किस इधर की ओर जाएंगी, किस बेल्ट से और किस बेल्ट की ओर जाएंगी। फिर जब ये पता चल जाए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, फिर हमें ये पता करना रहेगा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर नॉर्दर्न में है तो हमें पता है कोरियोलिस बल के कारण ये पौने हल्का से मुड़ जाएंगी और ये किस तरफ मुड़ेंगे, हल्का से राइट की तरफ अपनी तरफ मुड़ जाएंगी, तब ये आगे की तरफ जाएंगी। अगर वही सदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये जो पौने जिस दिशा में जाना है उसे वो हल्का सा अपने से लेफ्ट में मुड़ जाएंगी, तब ये आगे जाएंगे। तो ये हो गई हमारी विंड्स जो कि ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्ली विंड्स हैं और पोलर विंड्स हैं। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स को जान लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं बूस्टर होगा। ठीक है, चलिए अब हम फिर से ट्रेड विंड पे चलते हैं। मान लीजिए कि ट्रेड विंड वाला कौन सा है, ट्रेड विंड हमारी ये है और ये है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट के बीच में जो है वो हमारी क्या है, हमारी ये आ जाती है ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड का ये खासियत है, मान लीजिए कि बीच में क्या आ जाता है, यहाँ पे कोई महाद्वीप आ जाता है। क्या आ जाता है, कोई महाद्वीप आ जाता है। ठीक है, कोई कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। ये एक कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पे जो विंड्स चल रही हैं इसका डायरेक्शन किधर है, इधर से ऐसे है। तो जो विंड्स चलेंगी, मान लीजिए ये आई और यहाँ टकराई इससे। ठीक, अब जब ये महासागर से आ रही है, ओशियन से आ रही है, तो ये कॉन्टिनेंट से टकराएगी तो ये क्या करेगी, वहाँ पे वर्षा कर देगी, रेन होगा वहाँ पे। जब यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाएगी क्योंकि ये इस साइड से ही आ रही हैं, क्योंकि उसी साइड। तो इसलिए जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट कोस्ट से, यानी कि अगर हम ये देखें एक तरह से एग्जांपल के तौर पे, ये क्या है हमारी यहाँ पे कौन सी विंड्स पाई जा रही हैं, ये हमारी पाई जा रही है ट्रेड विंड्स। और यहाँ पर हमारा एक क्या है, ये एक कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पर कोई अगर वो आ जाए, एयर आ रही है, ये वाली ट्रेड विंड्स आ रही है, तो यहाँ टकराएगी और यहाँ क्या करेगी, बारिश कर देगी। क्यों बारिश कर रही है, क्योंकि ये समुद्र से आ रही है और यहाँ पर आकर जब ये टकराती है तो यहाँ पर ये इसके ईस्ट कोस्ट, कहाँ पे करेगी, ईस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट।
ईस्ट कोस्ट पे क्या करेगी, ये बारिश करेगी। क्यों ईस्ट पे, पहले ईस्ट पे ज़्यादा बारिश कर देगी, फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी बारिश की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कम रेन होगा। तो लेकिन इसके जो वेस्ट कोस्ट रहेगा, ये वेस्ट कोस्ट जो रहेगा यहाँ पर कम बारिश होगी, और इसीलिए हम देखते हैं कि इसके एरिया में जहाँ पर ट्रेड विंड्स पाई जाती हैं, वहाँ पे अगर कोई कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं तो उसके जो वेस्ट कोस्ट होते हैं उस साइड वहाँ पे क्या पाया जाता है, डिजर्ट पाए जाते हैं। और इसके ईस्ट साइड में क्या होता है, यहाँ पे भारी बारिश होती है, और बल्कि वेस्ट साइड में उतनी बारिश नहीं होती है, जिससे कि कहीं कहीं में देखने को मिलता है कि वहाँ डिजर्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ट्रेड विंड्स में कहीं जो अगर बीच में कहीं कॉन्टिनेंट्स आ गए, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कॉन्टिनेंट्स पे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से विंड्स आ रही है, कौन सी, ट्रेड विंड्स आ रही है। ट्रेड विंड्स ऐसे आ रही है तो मुझसे क्या टकराएगी, मुझसे किस साइड टकरा रही है, ईस्ट साइड अगर टकरा रही है, ये मुझसे ईस्ट साइड टकरा रही है तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन इस साइड ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो इस साइड क्या होगा, डिजर्ट ज़्यादा पाए जाएंगे। तो यही यहाँ पे इसकी क्वालिटी है ट्रेड विंड्स की। इसी तरह यहाँ भी पाया जाएगा। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि अब हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, वेस्टर्न ईस्ट विंड जहाँ चलती हैं, तो वेस्टर्ली विंड्स यहाँ चलती हैं, तो वेस्टर्न ईस्ट विंड भी इसका उल्टा करेंगी, क्योंकि ये इस साइड से आ रही है और ये इस साइड से जा रही है। तो अगर वेस्टर्ली विंड्स का जो एरिया है वहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अगर पौने ये आती हैं तो यहाँ पर आगे क्या करेंगी, बारिश करेंगी, और यहाँ पे भारी बारिश करेंगी, तो इस साइड का तब एरिया सूखा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट का यहाँ पे जो वेस्ट कोस्ट होगा यहाँ बारिश होगा, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे बारिश नहीं होगी या बहुत कम होगी। इसी तरह ट्रेड विंड्स में हमने जैसे देखा कि ईस्ट कोस्ट पे बारिश होगी और तब वेस्ट कोस्ट पे कम बारिश होगी या नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे डिजर्ट पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं जो कि हमें ट्रेड विंड्स और वेस्टर्न ईस्ट विंड्स के बारे में पता चला। इसके बाद आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा। क्या, आप उसे ध्यान से चलिए सुनते हैं। होता क्या दोस्तों, जो हमारी क्या है, वेस्टर्न ईस्ट विंड्स हैं, जिसे हम बोलते हैं पछुआ पौने, यानी कि दूसरी वेस्टर्ली विंड्स कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारी वेस्टर्न ईस्ट विंड्स हैं, ये हमारी क्या है, वेस्टर्न ईस्ट विंड्स हैं, ये क्या है, वेस्टर्ली विंड्स हैं। और यहाँ कहाँ है, ये वेस्टर्ली विंड्स हैं, WW मैंने लिखा है, यानी कि वेस्टर्न ईस्ट विंड्स। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये पौने अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में देखें, तो यहाँ पर थोड़ा हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इस वजह से इनमें रुकावट आती है। हमें पता है कि अगर कोई विंड्स चल रही है, बीच में कोई कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ब्रेकर का काम करती है, उसको अच्छे से ज़्यादा स्पीड के साथ आगे नहीं जाने देती है, या तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है हल्का फुल्का, या क्या होती है, उनका थोड़ा स्पीड कम हो जाती है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें, यही विंड्स जो वेस्टर्लीज हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में बड़ी तेज़ी के साथ चलती हैं। क्यों बड़ी तेजी के साथ चलती हैं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे जहाँ पर ये चलती हैं वहाँ पे ज़्यादा कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं है, ज़्यादा कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं है, जिस वजह से इनकी रुकावट नहीं बन पाती है, कोई ब्रेकर नहीं आता है, जिसके वजह से खूब तेज़ी के साथ चलती हैं। और इसी वजह से इनका नाम दिया गया, कुछ महत्वपूर्ण इनका नाम दिया गया है, वो है नाम है इनका गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। तो ये चीखता साठा, प्रचंड पचासा, और एक है इसका कहते हैं गरजता चालीसा। तो ये वेस्टर्न ईस्ट विंड्स के भी कई बताए गए हैं कि इसमें वेस्टर्न ईस्ट विंड्स में ये पौने पाई जाती हैं, ये विंड्स पाए जाते हैं। क्यों ऐसा पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स नहीं पाए जाते, यहाँ पर ज़्यादा इनका ब्रेकर नहीं बन पाते ये, जिस वजह से क्या होता है, ये पौने बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हैं और खूब तेज़ी के साथ, बहुत आवाज़ के साथ चलती हैं। इस वजह से इनको कई नाम दे दिया गया है अलग अलग जगहों पे, कि जैसे कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, ये सब नाम दिया गया है किसका, वेस्टर्न ईस्ट विंड्स का, यानी कि पछुआ पौनों का। फिर उसके बाद आ जाती है पोलर विंड, जो कि हमारी पोल की साइड पाई जाती है। ये हमें पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मामला है, यानी कि जो पॉइंट है, अच्छे से समझ में आया होगा कि ये पौने कैसे चलती हैं, किस डायरेक्शन में चलती हैं, और इसमें क्या खासियत है, क्यों ये किसी कॉन्टिनेंट के ईस्ट पे ट्रेड विंड्स ज़्यादा बारिश करती है, और जो हमारी वेस्टर्लीज है वो किसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे ज़्यादा बारिश करती है। यानी कि ये जो है ट्रेड विंड्स, ये पूर्वी ढाल पे ज़्यादा बारिश करेगी, पूर्वी किनारे पे ज़्यादा बारिश करेगी, और जो पछुआ पौने हैं ये पश्चिमी ढाल पर ज़्यादा, यानी पश्चिमी किनारे पर ज़्यादा वर्षा करती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो विंड्स हैं, यानी कि हम लोग बात किए थे परमानेंट विंड्स का, जो कि 3 प्रकार की थी, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, पोलर विंड्स, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी पौने, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की हमारी जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग और सीजनल, अभी हमारा कौन सी विंड्स बची हैं, सीजनल विंड्स बची हैं और लोकल विंड्स। बाई गॉड, लोकल विंड्स तो हम देखते हैं कि कोई भी लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा उसमें जरूर पूछी गई हैं।
जिसमें चिनूक, हर्मिटन, तो इन सभी का हम लोग जानते हैं मैप के द्वारा फिगर से समझेंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, याद नहीं करना है, बस समझ जाएंगे, वो अब हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास में बने रहिएगा, डेली क्लास में बने रहिए, यानी थोड़ा सीरियस हो जाइए। अब हम लोग चर्चा करेंगे सीजनल विंड्स का, जो कि नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ज़्यादा लंबी क्लास ना हो जाए, इस वजह से अब मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। आप लोगों को बता दूं कि चैनल पे की जो अगर पिछली क्लासेज आप छूट गई हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ पर जाकर पीछे की जो भी क्लासेज छूटी हैं आप उसे देख लीजिए। ज़्यादा लंबी नहीं, ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट की हैं, तो वो आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएगी अगर एक बार आप देख लेंगे तो साथ में मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी भी तैयारी जारी रखिए, साथ में यहाँ से भी मदद की जा रही है, ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे हमारी रहेगी मौसमी पौनी यानी कि सीजनल विंड्स, फिर लोकल विंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ हुई उसे शेयर कर दिया मैं। जैसे अब ये फिगर है, अगर मान लीजिए किसी को ना समझ में आया मेरा बनाया हुआ, तो आप उस फिगर को देख के आप ये इससे समझ सकते हैं। तो ये इस तरह से ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा और क्लासेस को थोड़ा शेयर कर दिया करिए। और कोई आपकी कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो हम फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।